ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, आपकी रीडिंग जैसे मैं शुरू कर रही हूँ तो आई सॉ 111। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकता है कोई, और मैसेज या ये नंबर आप फ्रीक्वेंटली देखते हो, वट एवर। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, सो कैप्रिकॉर्न के लिए समहाउ मुझे ऐसे लगता है दैट आप किसी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में से बाहर आ रहे हैं, और या हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कोई ऐसी बात हुई हो, बहस हुई हो, या यू वर फीलिंग समथिंग। कुछ ना कुछ तो है। लेट अस फाइंड आउट। तो पहले रिलेशनशिप की ही बात करेंगे। अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, लेट अस फाइंड आउट। Oh yes, तो it is like a betrayal या some sort of ending या कुछ something bad happened, okay? और आप उस चीज़ में से फ़िलहाल निकल रहे हैं। आर्ग्यूमेंट हो सकती है या हो सकता है like feeling betrayal, betrayed का क्या मतलब होता है कि as if you have been cheated, या धोखा, या आपके साथ धोखा हो रहा है, या you are feeling that energy और उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी अगर बात करें, यू आर कीपिंग पेशेंस, कि आप स्टिल पेशेंस रख रहे हैं। ये एनर्जी मुझे आपकी साइड से दिखाई दे रही है दैट यू आर कीपिंग पेशेंस। 7-7 एनर्जी है, आपको स्टिल भरोसा है डिवाइन पर, ओके। और ये भी हो सकता है कि स्टिल ट्राइंग टू सॉर्ट थिंग्स आउट, कि आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं स्टिल। तो ये एनर्जी मुझे आपकी साइड से दिखाई दे रही है, ओके। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पार्टनर की बात करें तो यहाँ एनर्जी ऐसी है दैट लव इमोशंस, कि आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा लव है और इमोशंस हैं, डीप इमोशंस हैं, ओके। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कैप्रिकॉर्न की दे आर लाइक समटाइम्स मुझे लगता है कि ये आपके जो पार्टनर है ये इग्नोरेंट हो जाते हैं, ओके। या स्टिल उनको लगता है लाइक वो स्टेबिलिटी की तलाश में है। मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हैं, स्टिल एक ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर स्टेबल महसूस नहीं कर रहे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है ये सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी है, स्पेशली सोलमेट। बहुत लव है, इमोशंस है, डीप इमोशंस है दोनों की तरफ से। बट अगर अभी मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी एनर्जी जो है ना वो इग्नोरेंट दिखाई दे रही है, या तो वो कुछ जैसे ना तलाश कर रहे हैं आपके पार्टनर। इस पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपको लेके, ओके। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। दे आर लिटिल हेजिटेंट और रेजिस्टिंग। वाई दे आर रेजिस्टिंग, क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं? बिकॉज दे लव यू सो मच। डीप डाउन उनके मन में बहुत इमोशंस है। आई टेल यू 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एनर्जी, मैजिशियन एनर्जी, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा टेंस्ड है किसी बात को लेके। अब आई टोल्ड यू कि कोई बात हुई है आप लोगों के बीच में, 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ सोर्स एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, कोई क्लियर आउट नहीं कर रहा है, ओके। या मतलब दोनों साइड से ऐसा लग रहा है कि कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, ओके। और एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। बट वट एवर इट इज़, मुझे लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं दे आर ट्राइंग, ओके, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बट थोड़ा सा वो दे आर नॉट गिविंग अप। मैं ये नहीं कहूँगी वो गिव अप नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, बट थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, बिकॉज उनको लॉन्ग टर्म की थोड़ी चिंता हो रही है। तो आउटकम क्या है? आउटकम ये है, आउटकम आई थिंक इट इज़ अबाउट अ चेंज, ओके। कि आप लोग हो सकता है इस बारे में बात करें, कम्युनिकेट करें, है ना। ये आउटकम दिखाई दे रहा है। या थिंकिंग ओवर दिस, हर्मिट मोड कुछ के लिए हो सकता है कि डीपली थिंकिंग, ओके, कि इस सिचुएशन की
इस रिलेशनशिप की सिचुएशन को गंभीरता से देखना कि क्या हो सकता है, ओके, और क्या स्टेप लेने चाहिए, सम सॉर्ट ऑफ चेंज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चेंज के लिए ये सब कुछ हो रहा है, और चेंज कल को आ सकता है, बट समबडी इज़ डीपली थिंकिंग ओवर इट कि कि कैसे किया जाए। मे बी इट्स अबाउट कोई स्टेप्स लेने हैं या आगे की तरफ बढ़ना है, ये एनर्जी हो सकती है कैप्रिकॉन। सो आप लोग बात करेंगे इस चीज़ पे। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंगल कैप्रिकॉन, सिंगल कैप्रिकॉन तैयार हो जाइए, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आपको कोई ऑफ़र मिल सकती है, लव ऑफ़र, कमिटेड, और ऐसा कुछ हो सकता है। तो आई थिंक यू शुड बी रेडी एंड हैप्पी। तो ये सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए, नाउ बने रहिए, आगे भी हम अगर कुछ मैसेजेस आएंगे तो ज़रूर देखेंगे, बट पहले करियर की बात करना बहुत ज़रूरी है। तो करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो करियर वाइज, ओके, यू आर नॉट गिविंग अप, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके एफर्ट्स पे ऑफ होंगे, मुझे लगता है आपके कुछ फेवर में हो सकता है। आंसर्ड प्रेयर्स, अगर मैं एक बात बोलूँ तो कैप्रिकॉन के लिए आंसर्ड प्रेयर्स, मुझे लगता है यू आर वेरी इंट्यूटिव, और काफ़ी नॉलेज है, वेरी इंट्यूटिव, और आप अपने काम को बहुत तवज्जो देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत गंभीरता से अपने काम को कर रहे हैं। इस हफ्ते ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो जब ऐसी एनर्जी दिखाई देती है तो अगेन इट इज़ अ गुड थिंग कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी हिम्मत कर रहे हैं टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। ओके, तो ये एनर्जी हमें कैप्रिकॉन के लिए दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर आई थिंक मतलब आपका जो रिस्क है, जो आपको लग रहा है इट इज़ लाइक टेकिंग अ रिस्क और समथिंग लाइक दैट, इट विल पे ऑफ, और योर डेब्ट्स विल पे ऑफ, या ऐसा कुछ हो सकता है। पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, सन एक्सट्रीमली ब्राइट एंड पॉजिटिव, कोई हैप्पी न्यूज़ मिल सकती है, या आप खुश हो सकते हैं अपने काम, अपने वर्क, लाइक यू नो हाउ इट इज़ लाइक गुड टाइम्स, हैप्पी टाइम्स। कुछ के लिए ये कोई सरकारी नौकरी हो सकती है, या आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, फाइनली आपको एक अच्छी ऑफ़र मिल रही है। देखिए, आई टेल यू सन कार्ड, तो तैयार हो जाइए। इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट ऑफर, इट्स अबाउट कमिटमेंट, ब्लेसिंग्स ऑन द वे। मुझे लग रहा है इस हफ्ते, ये हफ्ता काफ़ी ब्लेस्ड होने वाला है इन एनी वे, स्पिरिचुअली और इमोशनली, फाइनेंशियली, और रिलेशनशिप वाइज अगर हम बात करें तो इट कैन बी अ गुड वीक फॉर यू, नॉट कैन बी, आई थिंक इट विल बी, ओके, बिकॉज यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लाइट फ्लो कर रही है आपकी तरफ। आई थिंक कोई लाइट आपकी तरफ फ्लो कर रही है, एंड यू आर इंट्यूटिवली, मतलब यू कैन पिक दैट इन, कुछ इंट्यूशन है आपको कि हाँ ये सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आई डोंट नो वाई बार बार इंट्यूशन, तो कैप्रिकॉन की इंट्यूशन या तो स्ट्रॉन्ग हो रही है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं विद द डिवाइन, या इट्स अ गुड एनर्जी फ्लोइंग थ्रू, सो अल्टीमेटली इट फॉर योर गुड ओनली। और रिलेशनशिप वाइज भी और करियर वाइज भी तो तैयार हो जाइए। सिंगल थे तो खास ही करके मुझे लग रहा है कि फाइनली यू आर गोइंग टू गेट द वन, कि आप जिस तरह का पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपको वो मिल सकता है। एंड टॉकिंग अबाउट करियर थिंक, तो भी ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं सिर्फ यही बोलूँगी। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन? गाइडेंस ये है कि प्लीज़ रोना धोना बंद कीजिए, ओके। रोना धोना इन द सेंस, वाई आई एम सेइंग लाइक, अब देखिए 3 ऑफ सोर्स एनर्जी आ रही है, आइसोलेटेड। डू यू फील आइसोलेटेड समटाइम? डू यू फील दैट अरे कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा, और आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? तो एंजल्स कह रहे हैं जल्दी ही, लाइक यू आर कंप्लीटिंग अ लाइफ साइकिल, आप एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं या करने वाले हैं, ओके। एंड यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे, आगे और आगे बहुत बहुत बढ़ना है, बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, बट आप अपनी एनर्जी को ज़ाया कर रहे हैं। किस एनर्जी में? फालतू की चीज़ों के बारे में सोच के, पुरानी चीज़ों के बारे में सोच के। योर एनर्जी इज़ टू पुट समवेयर जहाँ पे ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। जब एक लाइफ साइकिल एंड होता है, अब वो कभी कभी वो ईजी नहीं होता, कभी कभी कंफर्टेबल नहीं होता, तो लेकिन वो ज़रूरी होता है ना। नहीं इजी होगा, कंफर्टेबल भी नहीं होगा, बट कई बार वो ज़रूरी होता है, एंड यू नो दैट, एंड यू वर आस्किंग फॉर इट,
आप ये चाह रहे थे। अब जब चाह रहे हैं तो फिर आगे तो बढ़ना होगा, और फिर वाई टू बार बार पास्ट की चीज़ों को रिग्रेट करते रहें। क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि आप पास्ट के बारे में अभी भी क्यों अटके हुए हैं पास्ट में। ओके, तो आई थिंक देर इज़ समथिंग ब्यूटिफुल वेटिंग फॉर यू कैप्रिकॉन, और आपको उस एनर्जी में टैप इन करना चाहिए, और गुड थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं, पर अभी फ़िलहाल जो वक्त है आई थिंक वो चुप रहने का है, और मुझे ऐसे लगता है इट इज़ अबाउट अलाइनिंग योर सेल्फ। शायद यहाँ पर लाइक सडनली चीज़ें बदल सकती हैं, इस सडनली देयर इज़ अ चेंज ट्विस्ट। यहाँ पे टावर कार्ड आ रहा है, यू मे फील थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट इन योर लाइफ, बट मुझे लग रहा है कि आपको कार्मिक या पास्ट लाइफ बर्डन्स में से फ्री किया जा रहा है। लॉट ऑफ पास्ट बर्डन्स एंड बैगेजेस एंड दिस एंड दैट, उसमें से आपको रिलीव किया जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।